नमस्कार, उत्तराखंड का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कचहरी परिसर देहरादून पहुंचकर राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डोईवाला विकासखंड में हुनर योजना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाएं व युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकें। इसी कड़ी में आज राज्य मंत्री करण बोरा ने प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण कर सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील भी की ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सके। इसी दौरान राज्य मंत्री बोरा ने कहा कि सरकार स्वरोजगार से अपनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और गांव-गांव में इस तरह के प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का असल प्रयास कर रही है। डोईवाला में भी दर्जनों प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं और प्रशिक्षण लेकर ये महिलाएं प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में बेचकर अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये है कि हमारा कोई भी युवा साथी बेरोजगार न रहे और क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं इसलिए स्वरोजगार से जोड़ने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार द्वारा रखा गया वो एक बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अनेकों योजनाएं इस प्रकार की चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो हमारे पूरे क्षेत्र में हमारे युवा साथी अच्छे से अपना स्वरोजगार कर सकें। बागेश्वर में 21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कोविड-19 महामारी के चलते सादगी से मनाया गया। जिले के प्रभारी और राज्य मंत्री रेखा आर्या ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मंत्री जिलाधिकारी कार्यालय सभागार पहुंची और यहां पर उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर ऑनलाइन विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। आज 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश भर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज मेरा भी आगमन अपने प्रभारी क्षेत्र बागेश्वर में आने का मौका मिला है और यहाँ पर हमने आज हमारे जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है और जो लोग आज उपस्थित हैं उनको सम्मानित किया है। निश्चित रूप से आज का दिन जो है अपने शहीदों को याद करने का दिन है। किस प्रकार से हमें राज्य उनके शहादत के बाद मिला है उसको स्मरण करने का दिन है और साथ में संकल्प लेने का दिन है कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना इस उत्तराखंड को लेकर बनाया और देखा है उसको पूर्ण करने का जो ध्येय है वो हमको संकल्प के रूप में लेना होगा, तभी आगे चल के हम उत्तराखंड को वो स्वरूप दे पाएंगे जो वो चाहते थे। राज्य निर्माण दिवस के उपलक्ष्य पर गदरपुर तहसील परिसर में तहसीलदार भूपेंद्र सिंह चौहान से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था वे अभी अधूरे हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर 7 आंदोलनकारियों को निमंत्रण दिया है। 5 लोगों को यहाँ सम्मानित किया है और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष महोदय यहाँ जो है विशेष मतलब अतिथि हैं उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड आंदोलन कार्यों के द्वारा जो आंदोलन करके उत्तराखंड को बनाया गया है, मैं यही कहूँगा कि इसके विकास के लिए हर व्यक्ति को अपना कार्य ठीक से करना चाहिए और इसके उन्नति के सारे मार्ग पर चलना चाहिए। चाहूँगा कि जो हमारी आंदोलनकारियों के जो सपने हैं जो अभी भी अधूरे रह गए हैं
वो पूरे होने चाहिए और बिना किसी पार्टी बेस के चाहे कोई भी सरकार हो उसको आंदोलनकारियों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। जैसे कि हमारे बलबीर भाई ने पहले बताया था कि हमारी जो एक मांग है कि एक समान हमारी पेंशन होनी चाहिए, तो जिस तरह एनडी तिवारी सरकार ने उस समय आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियां दी थी, उसी प्रकार हमारे आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियां दी दी। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में डोईवाला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और किसान बुरी तरह से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लाती तब तक कांग्रेस आंदोलन यूं ही जारी रखेगी। बहुत परेशान है और निश्चित रूप से यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने किसानों का बदहाल किया है और अभी हमारी जो शुगर फैक्ट्री डोईवाला की है उसकी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी गेहूं की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है, तो किसानों के मन में इतना इस समय आक्रोश है कि आज आप देख रहे हो ये जो सैलाब, आज ये देख रहे हो आप चारों तरफ जितना सैलाब उठा हुआ है और माननीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष जी हमारे और हीरा सिंह बीजी के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे देश भर में, एक स्टेट में पूरे देश भर में जो किसानों के साथ उनका अहित हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनके अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हम एक रैली का आयोजन करें जो पूरे देश भर में निकाल रहे हैं। और उसी के परिपक्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि डोईवाला में विधानसभा, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ पर एक रैली निकाली जाए जिससे कि ये जो संदेश है पूरे प्रदेश में जा सके, पूरे देश में जा सके कि किसान हमारा जो अन्नदाता है वो किस तरह पिस रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून इस देश के अंदर लागू करने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल पा रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई को किसानों के साथ खड़े होकर के लड़ने का काम करें। राहुल गांधी जी ने पंजाब और हरियाणा में जाकर के किसानों के आंदोलन को उधार देने का काम किया है और आज यहाँ उत्तराखंड राज्य में भी डोईवाला विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है, किसान विरोधी जो काला कानून लाए हैं उसके विरोध में किसान और कांग्रेस जन सड़कों पर। काशीपुर में नगर की समस्याएं और उनके निस्तारण के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के नाम का एक पत्र महापौर उषा चौधरी को सौंपा और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कस्बे की स्थिति काफी दयनीय है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। माह के अंदर काशीपुर से नगर निगम से जो 2% दाखिल खारिज का शुल्क है वो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, दाखिल खारिज शुल्क वहीं का वहीं है। मुख्य मांग हमारी ये थी कि दाखिल खारिज शुल्क समाप्त किया जाए। दूसरी मांग थी जो अमृत योजना आप चला रहे हैं, उस अमृत योजना के तहत जो सड़कें आपने अभी बनाई, कितना बड़ा पैसा, करोड़ों रुपए जो नगर निगम ने सड़कों के ऊपर लगाया, आप चारों दिशाओं में सड़कों को आपने खोद दिया और खोद के उनके अंदर मिट्टी भर दी। अब फिर से पैसा पास होगा, फिर से उसके ऊपर सड़क का निर्माण होगा और सड़कें टूट की फूटी रह गई। जो काशीपुर पहले से टूटा पड़ा था, इस अमृत योजना के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो आप सबके समक्ष है। तीसरा फ्लाईओवर का मुद्दा आप जानते हैं, पूरा काशीपुर त्राही त्राही मचा हुआ है, शहर की जनता बुरी तरह परेशान है, कारोबारी परेशान है। आज हम मुख्य 3 मुद्दों को लेके मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी जनता से बिना मिले, विपक्ष से बिना मिले, काशीपुर से बिना मिले भाग गए। जी का घेराव का कार्यक्रम था, परंतु मंत्री जी के ना आने के कारण जब हम लोगों को पता लगा कि मंत्री जी नहीं आएंगे, तो जिन मुद्दों को लेकर हम मंत्री जी का घेराव करते थे, मंत्री जी के सक्षम जिन मुद्दों को रखते, खास करके 2% दाखिल खारिज को लेकर और शहर में फैली व्यवस्था को लेकर, पुल ना बनने को लेकर, तो वो हमने एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मेयर साहिबा को सौंपा और सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री जी को, मेयर जी के माध्यम से मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया।
दीपावली के नजदीक आते ही प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे, तो वहीं कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देश में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पुलिसकर्मी नंदकिशोर गवाड़ी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तक निकाली गई है। जो आज का त्यौहार का मौसम सीजन चल रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। ये पूरा ये अभियान हमारा कल भी जारी रहेगा और ये हमारे कप्तान साहब के आदेशानुसार ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे इसमें कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना के रखना और भीड़ भाड़ से बचने के लिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन ही एक आयुर्वेदिक कंपनी ने स्थापना के 6 वर्ष पूरे किए और स्थापना के 6 वर्ष पूरे करने पर हरिद्वार के बहादुराबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम आयोजक ने कहा कि आयुर्वेद के साथ पिछले सालों से कई लोग जुड़े हैं और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको आयुर्वेद की दवाइयों से भी फायदा पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वहीं मौके पर लोगों ने कहा कि किस तरह से उनके परिवार के लोग दवाइयों के इस्तेमाल से ठीक हो रहे हैं। बहुत काफ़ी पहले टाइम से और 200 के ऊपर पहुंच गया था सर लेवल पे, और सारी जगह दिखाया सर हमने, कहीं भी आराम नहीं हुआ। फिर हमें पता चला असली PS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से, हमने वहाँ से इलाज चलाया और आज बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छा शुगर है, बहुत अच्छा नॉर्मल है। काफ़ी टाइम पहले वो लेटे रहते थे, हम 4 लोग ई-रिक्शा में उनको बैठा करके लेके जाते थे हॉस्पिटल। अब वो अपने आप चले जाते हैं, हमें डायपर लगाने पड़ते थे उनके, अब वो अपने आप चले जाते हैं। लगभग कितना टाइम लगा उनको? 4 दिन में यहाँ की दवाइयों से उनको बेनिफिट मिल गया था। नहीं, 4 दिन में। अब उनको लगभग 2 महीने हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं वो। 2 महीने लगा। बंगाली हॉस्पिटल में लेके गए और आपका ये रुड़की में लेके गए और आपका ये रानीपुर मोड़ पे एक हॉस्पिटल उसमें लेके गए, काफ़ी सारे हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने सब जगह जवाब दे दिया। इनको लेकर के आई है जो हमारी पद्धति रही है आयुर्वेद की, और आज उसी आयुर्वेद को देखते हुए SLPS वेलनेस ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे लोगों के लिए, और आज 6 साल के अंदर वो रिजल्ट आज लोगों को मिले हैं। जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो चुकी थी, कुछ ऐसे हमारे पास में रिजल्ट है जहाँ डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ हमारा आयुर्वेद जीता है। और आज हमारे पास में ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि बहुत खुशी मिलती है जब आज लोग फ़ायदा लेते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। और आज उसी के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाते हुए लोग आत्मनिर्भर बनते चले जा रहे हैं, और आज लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपना रोजगार अपना शुरुआत कर रहे हैं, लोगों को ठीक करके, लोगों की दुआएं लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ताकत है हमारे आयुर्वेद की, ये ताकत है हमारे मिशन की, और आज उसी मिशन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 साल सक्सेस के, 6 साल ये बेमिसाल हम लोग मना रहे हैं अपने हरिद्वार के अंदर। थैंक यू। हमारे पास में ऐसे घुटनों के दर्द के रिजल्ट के बहुत हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, और बात करें शुगर के, हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, थायराइड के हैं, जिनके हमारे पास में SLPS वेलनेस लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट लेकर के आई है। टैबलेट और कैप्सूल का ना लेकर के लिक्विड को लेकर गई है, जहाँ पर लिक्विड हमारी बॉडी 90% एब्जॉर्ब कर लेती है टैबलेट और कैप्सूल के मुकाबले। टैबलेट और कैप्सूल 30 या 40% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन लिक्विड से हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन मल ने कहा कि आज के दिन को मसूरी के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज के दिन ही उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन शहीदों की बदौलत उत्तराखंड राज्य मिला था, जिन्होंने अपनी जान देकर राज्य बनाने में अहम योगदान दिया, उन शहीदों की शहादत को यहाँ की जनता और सरकार ने इतनी जल्दी भुला दिया। किसी ने भी शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं समझा। सभी लोगों ने, सभी धर्म जाति के लोगों ने, बोली भाषा के लोगों ने जो है इस राज्य को मांगा था। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है 20 साल की आज उत्तराखंड राज्य हो गया है और किसी भी व्यक्ति ने जो है यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा। ये बड़े दुख की बात है। मैंने कल पूर्व संध्या पे भी कहा था कि नगर पालिका को कम से कम यहाँ पर जो एक कार्यक्रम रखना चाहिए था, एक श्रद्धा सुमन हमारे शहीदों को अर्पित करते, जिन शहीदों की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला।
पर ये बहुत ही दुख की बात है। यहाँ तो एक बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई लोग नहीं है। मैं तो बड़ा दुख हुआ देख करके कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है आज इस शहीद स्थल पर। क्या सोच के निकले थे घर से? हम तो सोच के निकले थे कि भाई कोई कार्यक्रम वहाँ पर होगा, शहीदों को नमन करेंगे, अपने इंद्रमणि बडूनी जी हमारे जो चौक है उन पे फूलमाला अर्पण करेंगे। वो थी बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना था। आज उत्तराखंड सरकार ने जो यहाँ पर 2 गार्ड भी रखे हैं वो भी कहीं गायब हो गए। ये और बड़ी दुखद घटना है। कम से कम उन लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए था, और नहीं भी कोई आता कम से कम जो टूरिस्ट है या स्थानीय लोग जो भी आते उनसे पुष्पांजलि यहाँ पर करते। पर इस तरह की भावना, मतलब किस भावना से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था वो आज देखने को मिल रहा है। नहीं, कल जो कार्यक्रम जो कल होना था वो आज भी होना चाहिए था, वो बढ़िया होता है। और मैं वहाँ जाके मैं देखा वाक्य में इन्ने गिने लोग थे, बड़ी समझ में आई हमें। सरकार लोगों ने हमारी झड़प हुई इस बारे में, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में इसको समझें, इसके महत्व को समझें। इन्होंने उसको बहुत हल्के में ले रहे इस बात को। लालकुआं विधानसभा के गोलापर कुंवरपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री संध्या डालाकोटी ने पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में योगदान करें। देखिए, आज न्याय पंचायत अध्यक्ष भगवान संबल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज अतिथि रेस्टोरेंट में हमने एक बैठक करी। उसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और जो नवयुक्त पदाधिकारी बनाए हैं, चाहे वो मेन कांग्रेस में हैं, चाहे प्रियंका राहुल ब्रिगेड में हैं, चाहे किसान कांग्रेस के हैं, एससी प्रकोष्ठ के हैं, सभी भाइयों का हमने सम्मान किया और उनको जो पद दिया है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है सरकार द्वारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उनको अपने अपने क्षेत्र में आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसमें काम करने को कहा। और इस समय जो ये डबल इंजन की सरकार है, तो इसने जो किसानों की कमर तोड़ रखी है, इसके लिए भी हम लोगों ने, कई वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे और हम लोगों का एक विशाल यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन होने वाला है। हमारे किसान कांग्रेस के महासचिव गिरधर बम जी ने बताया कि इसकी रूपरेखा तैयार होगी और उसके बाद हम सभी किसान लोग उसमें भाग लेंगे। और सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो स्वागत समारोह है ये पोड़ियाल रेस्टोरेंट जी में, और जो आज नए नियुक्त जो पद दिए हैं जिनको पहले से मिले हैं, लालकुआं विधानसभा से लेकर के और गोलापार जितने एरिया आता है, आज सभी लोगों का मिलकर के स्वागत समारोह रखा था। और इस स्वागत समारोह के साथ साथ हमने एक गोष्ठी का भी है कि 2022 को कैसे सरकार को लाया जाए। महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती गीता जोशी ने राज्य निर्माण दिवस पर गदरपुर वासियों को शुभकामनाएं दी और लोगों को कोरोना से बचाव करने की अपील की। गीता जोशी ने कहा कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 20 वर्ष हो गए हैं। मैं क्षेत्रवासियों को, राज्यवासियों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस कोरोना काल में सभी लोग अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो सोशल डिस्टेंस का है उसका पालन करें। मास्क हमेशा पहने, बिना मास्क के कहीं ना जाएं और दवाई जब तक नहीं आती है तब तक ढिलाई करने से हमारा कार्य बाधित होगा और हमारा देश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। इसलिए मैं सभी को ये निवेदन भी करती हूँ कि वो इस जो हमारे कोविड-19 के नियम है उनका पालन करें। गदरपुर में आज नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक मोहन सिंह शाही के नेतृत्व में युवाओं ने महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई का कार्य किया। इस अवसर पर मोहन सिंह शाही ने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के अलावा सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया गया और इसके साथ ही गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह कंबोज की मूर्ति की साफ सफाई की गई। ये कार्यक्रम पूरे जिले भर में महापुरुषों की मूर्ति स्थल पर चलाया गया। युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि देश आज़ाद तो हो जाएगा, उसके बाद ही देश को स्वच्छ और निर्मल कैसे बनाया जाए, उसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ पर चलाया गया है। इसके माध्यम से जहाँ सुबह विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया, वहीं साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं, जो उनका जो योगदान इस देश के नवनिर्माण में, प्रदेश की स्वच्छता में रहा है। नेहरू युवा केंद्र ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे जिले में जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्तियों की सफाई भी करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस कार्यों में भी आगे है और इस कड़ी में पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि रैली का आयोजन राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया और रैली के दौरान लोगों को जहां कोरोना महामारी से जागरूक किया गया, तो वहीं लोगों में मास्क भी बांटे गए। थाना गदरपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में एक रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस किया गया है तथा मास्क बांटे गए हैं ताकि सभी लोग मास्क पहने और कोविड-19 से बचें। ये उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और जिसमें स्थानीय स्तर पर लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं सभी लोग सोशल डिस्टेंस रखें और कोरोना से बचें। इनके खिलाफ लगातार पुलिस से कार्रवाई की जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग अवेयर रहें और कोविड-19 जो महामारी है इससे बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। त्योहार को लेकर तहसील प्रशासन के साथ नगरपालिका और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए तहसील प्रशासन ने आज व्यापारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में सभी दुकानदारों से अपील करते हुए एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दुकान पर भीड़ न होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का पालन जरूर कराएं। उन्होंने दुकानों के बाहर सामान लगाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। त्योहारी सीजन के प्रारंभ होने वाला है, तो उसी को लेकर आज व्यापार मंडल और नगरपालिका पुलिस एक बैठक आज रखी गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है कि जो भी व्यापारी हमारे भाई हैं उनके जो प्रतिष्ठान हैं कि सबसे पहले अपने से शुरुआत करेंगे। जो हमारे कोविड-19 की गाइडलाइन है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना या सोशल डिस्टेंसिंग, या उससे पहले भी इसका भली भांति अनुपालन कराएंगे। साथ ही अभी दिवाली को लेके सभी को ये अनुरोध भी किया गया, उनको ये निर्देशित भी किया गया कि दुकान के बाहर अपना कोई भी ऐसा अतिक्रमण करके न कोई प्रतिष्ठान कोई सजाएगा, न बर्तनों की दुकान लगाएंगे, न मिठाइयों की दुकान सड़क पे न लगाएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में जहां लॉकडाउन के बाद नगरपालिका परिषद ने खोखे फड़ व्यापारी वर्ग को दुकान लगाने की छूट दी है, तो वहीं फड़ कारोबारियों ने निगम की इस छूट का नाजायज फायदा उठाते हुए पार्कों गेटों के आगे भी अपनी दुकानें सजा दी हैं, जिससे पार्क में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।